घर पे चलो मेरे। इसका दोस्त अपना बदला लेकर घर जाने लगता है, लेकिन ए मैटर को पूरा सीरियस ले लिया था और उदास होकर घर जाने लगा। बचाओ मेरी मम्मी ने। पर तभी इसको 1 लाख साल पुराना शिप देखता है जिसमें बहुत सारे खजाने थे। यह सब देखते ही मेरे को जाना पड़ेगा। अपने जिगरी यार को लेने जाने लगता है और बिना परमिशन के हाथ पकड़कर शिप के पास नान दी। लेकिन इसका मुंड अभी भी खोल रहा था, तो इसका दोस्त देखने के लिए बोलता है। देखा तो इसको भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और अंदर आकर शिको से खिलवाड़ करने लगता है। तो साला केकड़ा हाथ को चूसकर पहली फुर्सत में निकल लिया, लेकिन ये फिर भी नहीं शुद्ध रात और बासलेट को अपने गले में पहनकर अपने आप को लड़की समझने लगा। लेकिन तभी एक दोस्त को तो जोकर वाले कपड़े मिल गए। बहुत बुरे लगे, तौबा। लेकिन उसका दोस्त तो पूरा लड़की ही बन चुका था। ओह यार ये कितनी औसम है यार। साला बियर इसको यूटेंसिल्स में गिराकर फ्राई करने लग जाता है। बियर को गर्मी लग रही थी, देखा तो बैगन। डक फट से भागकर झट से रिवर के बीच में पहुंच जाता है। बट बियर सस्ता जुगाड़ लगाकर इसके पास जैसे ही पहुंचता है तो डक इसमें एक पटाखा डाल दिया। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। साले को छोड़ूंगा नहीं। बियर डक को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ अंदर डाल दिया था, तो बतख 5 रुपया वाला फेविक्विक को छपका कर पकड़ा देता है। पकड़ लिया सालो, पकड़। देखकर इसका तो होश ही नहीं रहता। बाल बाल बच गया रे देव। फिर डक पोस्टर को फेंक दिया, तो इस पर बियर का मुंड और लहर गया और दौड़ाकर थोड़ा देर के बाद टब में से एक छोटा सा बियर निकलता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बट डक इसको छोटा सा समझकर भगवान के प्यारे करने वाला था कि तभी बैगन। साला डक मजाक मजाक में बियर को उल्लू के पट्टा बोल दिया। संतोष पागल नहीं। तो बियर डक को सुधा गायब ही कर दिया, लेकिन बतख फिर से उल्लू के पट्टा बोलकर भागने की कोशिश करता है। बियर इसको पकड़ने के छोड़कर वो साला गाना गाने में था कि तब तक कुकर से सीटी बज गया, तो इसका फायदा उठाने की फिर से कोशिश करता है। डालूंगा। अच्छा, बियर इसको कुकर में डालने वाला था, पर तभी डक इसको ही कुकर में पैक कर दिया और साला गिलहरी बहुत स्मेल कर रहा था, इसलिए तालाब के सारे मछलियां तालाब को छोड़कर भागने लगते हैं। बट दोनों भाई ये सब देखते ही मौके का फायदा उठाने लगते हैं। थोड़ा देर के बाद एक भाई नासा वाला चारा डालता है, जिससे सारे मछलियां नशे में आ गए थे और एक मैग्नेट को डालकर सारे मछलियों को फंसा लेते हैं। ये सब देखकर मोटा वहाँ पर आ जाता है, फिर अपने डंडी को बदला बदली कर ली। अरे तू जा रही। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल। बैगन। बट मोटा जैसे ही चारा को डालकर मैग्नेट को डालता है तो ओनली ईके मछली आती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साला मछली चारा रिटर्न करके चली गई, पर तभी इसका ध्यान दोनों भाई पर जाता है, जिनके डंडी में एक बड़ी मछली फंसी हुई थी, पर इनसे मछली संभल नहीं पा रही थी। तो मोटा इनके पास आकर अपने डंडी को छीन लेता है और अपनी पूरी ताकत से मछली को खींचने की कोशिश करता है, पर मछली ही मोटा मछली को देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो पीराना मछली थी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तू? बैगन। बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बैगन। अब तू गया बेटा, अब तू गया बेटा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। टॉर्टस आदमी को भगाकर जैसे ही अपनी खोफचे में जाता है, वैसे ही पीराना हाथ धोकर आदमी के पीछे पड़ जाता है। दोनों भाई ये सब देखकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, बट पीराना तो अंदर आदमी का गला पकड़ा था। आज मैं अपनी माँ डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। अगर इसकी पुछ बांध रहा था, तो इस पर पीराना जी जोश में आ गए और इसको भी उठा उठाकर पटकने लगे। यह सब देखकर साला पीराना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खोपड़ी तोड़ साले का मार। पर ये सब दोनों भाई देख लिए थे और वही गिलहरी को नानने लगता है, जिसमें से बहुत बांस मारता है। बिना कोई देरी किए गिलहरी को अंदर फेंक दिए, जिसकी स्मेल सुनकर सबकी पैंट गीली हो गई।
पिराना तो भाग गया, लेकिन आदमी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वह अनहरी भागता है। ये मोटा आदमी अपने पिछवाड़ा का बहुत गलत फायदा उठाता है। चल आज मैं भी बाहर डालूंगा। थोड़ा देर के बाद आदमी मगरमच्छ को सुला देता है। ये देखकर औरत आदमी का बहुत बड़ा वाला फैन बन जाती है। अब देख तू, अब देख तू। अच्छा, तो इसका पति भी अपनी पिछवाड़ा का फायदा उठाने आ जाता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फिर आदमी बाहुबली की तरह पटकने की कोशिश करता है, पर मगरमच्छ ही। फिर मगरमच्छ उसी आदमी की तरह सुला देता है और उसी आदमी की तरह औरत को पटाने की कोशिश करता है। इन दोनों मगरमच्छ को इग्नोर करते हुए जाने लगते हैं, लेकिन दोनों बात करने में इतना बिजी थे कि औरत डेंजर्स लॉमर्ड के हाउस में चली गई थी। लेकिन अभी भी आदमी अपने में बकते जा रहा था, पर तभी इसको पता चलता है अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इधर ये आदमी जैसे ही उठने का कोशिश करता है तो बाय बाय टाटा। यहाँ पर पॉपकॉर्न बन रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस पर शाले को और गुस्सा आ जाता है और मुर्गी के बच्चे को पकड़कर खाने वाला था कि तभी दोनों भाई मिलकर बच्चा पहली फुर्सत में निकल लिया। मैं धोखे गली कर गई आज। पर तभी इसको इतना जोर से खांसी आता है। अरे मुझे चक्कर आ- तब फिर बच्चा चेक करता है सोया कि नहीं। फिर सभी भाई बाहर झांक कर देखते हैं, तो इसके डैड आ रहे थे। ये सब देखते ही सभी भाई तब तक बच्चे के डैड डॉक्टर लेकर पहुंच चुके थे। साले को छोड़ूंगा नहीं। अगर इसका नेक्स्ट बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा, साला ये मजाक मजाक में बंदूक ही छीन लेता है। थोड़ा देर के बाद ए चैनेज इंजीनियर से मिलने आता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ पर एक मच्छर सिलेक्शन के लिए जा रहा था कि तभी यहाँ पर एक को ट्रेनिंग में जाने के लिए कहता है, तो दो मच्छर ट्रेनिंग वाला मशीन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मच्छर सभी मुश्किलों का सामना कर लेता है। हमको ऐसा लग रहा है दिल गार्डन बेसिकली इस ट्रेनिंग में कुछ करना नहीं था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सबसे खतरनाक ट्रेनिंग ए है। इसमें मच्छरों को केमिकल से बचने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा था। ये रहा फ्रिट गन। इसमें सिलेंडर डालकर शूट किया जाता है। और ये पर है एक स्कूल जिसमें टीचर बच्चों को ये बताते हैं कि इंसानों का खून सबसे पहले कहाँ से चूसना चाहिए। एक कौन सा ट्रेनिंग था आप कमेंट में बताइए।